नमस्कार, विशेष का वक्त है। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। कहते हैं कि जब मन में कुछ कर गुजर जाने की चाह हो तो कोई भी कठिनाई आपकी राह में रोड़ा नहीं बन सकती। कुछ ऐसा ही करके दिखाया है चित्तौड़गढ़ की रहने वाली लड़कियों ने, जिन्होंने न केवल अपने पैरों पर खड़े होकर महिला शक्तिकरण की मिसाल पेश की, बल्कि दूसरी महिलाओं को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही हैं। अपनी रंग बिरंगी संस्कृति और कला के लिए देश दुनिया में मशहूर है राजस्थान। तो वहीं यहाँ के हैंडीक्राफ्ट आइटम्स भी अपनी अलग पहचान रखते हैं और इनके मुरीद पूरी दुनिया में हैं। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। राजस्थान की इसी पहचान को आगे बढ़ाते हुए चित्तौड़गढ़ के छोटे से कस्बे में रहने वाली महिलाओं ने कुछ नया करने की ठानी है, ताकि खुद की पहचान बन सके और वो अपने पैरों पर भी खड़ी हो सके। इन महिलाओं ने घर में ही तरह तरह के हैंडीक्राफ्ट आइटम्स बनाने शुरू कर दिए हैं और आज इन महिलाओं के बनाए खूबसूरत और यूनिक हैंडीक्राफ्ट्स बड़े शहरों में बड़े बड़े शोरूम्स में खासी डिमांड में है। यही नहीं, बल्कि इन महिलाओं के हैंडमेड आइटम की डिमांड विदेशों में भी है। टीवी स्क्रीन पर छोटे से घर में काम करती आपको दिख रही ये महिलाएं छोटे तबके से आती हैं, लेकिन इनके हौसले बहुत बड़े हैं और अब तो इनके हौसलों की उड़ान 7 समुंदर पार जा चुकी है। इन महिलाओं का सफर कोरोना के समय शुरू हुआ। जब पूरी दुनिया आर्थिक संकट से गुजर रही थी, तब इनके परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। परिवार को पालने के लिए पंचायत की तरफ से मिले ऑर्डर पर इन महिलाओं ने मास्क बनाकर बेचने से अपना सफर शुरू किया। दूसरे लॉकडाउन में राशन किट बांटने का काम किया। इन्हीं छोटे कामों से इन महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने के सपने को पंख लगने लगे और अपनी मेहनत के दम पर इन्होंने हैंडमेड आइटम्स बनाने शुरू कर लिए। इसके लिए मशीन खरीदी और राजस्थानी कल्चर को जीवित रखते हुए ये महिलाएं गोटापत्ती, बादरवाल, करवा चौथ थालियां, पूजा थाली, रंगोली और परिधानों पर हाथ से बारीक काम करती हैं, जिसे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी पहचान मिली है। अपनी मेहनत के बलबूते अपने सपनों को पर तो लगा दिए, पर तकलीफ इस बात की है कि इन्हें सही वक्त पर सरकारी सहायता नहीं मिली। चित्तौड़गढ़ में 40 से 50 महिलाओं को जो समूह है वो कि शीना स्वयं सहायता समूह के नाम से चल रहा है और इस शीना जी की कृपा है कि ये देश ही नहीं विदेश तक का डंका बजा रहा है। और इसमें एक ही चीज़ है कि महिलाएं जो कि गरीब और घरेलू महिलाएं जो अपना घर तो चला रही है उसके साथ साथ में इस व्यापार की भी शुरुआत और इसे आगे बढ़ाने का काम कर रही है। मैं देखो बांधवार डेकोरेशन वगैरह करती हूँ, ट्रे वगैरह तो मैं काम करते थे। अब इतना हो चुका है कि हम अपना घर चला सकते हैं, हम खुद के पैसों से हमारा घर चला सकते हैं, किसी और के ऊपर निर्भर नहीं रहते हैं। कहते हैं अक्सर तकलीफें ही आपको आगे बढ़ने का रास्ता सुझाती हैं। ये महिलाएं एक वक्त पर आर्थिक तंगी ही नहीं बल्कि कठिन घरेलू हालातों से भी जूझ रही थी। किसी के सिर से बचपन में ही पिता का साया उठ गया तो किसी पे पूरे घर को चलाने और परिवार के पालन पोषण का जिम्मा था, लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इन्हीं शब्दों को सही साबित करते हुए इन महिलाओं ने जिंदगी से जंग लड़ी और खुद अपने पैरों पर चलकर आसमान में उड़ना सीखा। निर्भर बनना चाहते हैं तो अब हम थाल पोस वगैरह, दिवाली के आइटम, डेकोरेशन के, होली के हिसाब से गुलाल वगैरह सब बना रहे हैं हम। हमारा माल बाहर विदेशों तक भी पहुंच रहा है और हमारी 10-15 लेडीज हम जुड़ी हुई है सहायता समूह से। कभी हार नहीं मानने वाले अपने जज्बे के साथ खुद को समाज में एक मुकाम दिलाने वाली ये महिलाएं सिर्फ खुद का घर ही नहीं चलाती
बल्कि अब इनके आत्मविश्वास के सहारे कई और परिवारों की महिलाएं इनके साथ हैंडीक्राफ्ट आइटम बनाने में जुट गई हैं। विख्यात शायर शकील आजमी ने खूब कहा है, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। और हो भी क्यों ना, आखिर हमारी छोरियां छोरों से कम थोड़ी हैं। दीपक व्यास, जी मीडिया, चित्तौड़गढ़। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।